हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एचसीवी चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये प्रॉब्लम है एक्सरसाइजेस का प्रॉब्लम नंबर 11। अ स्मॉल ब्लॉक बी is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter। ये दो ब्लॉक्स यहाँ दिख रहे हैं। ब्लॉक ए, इसका मास दिया हुआ है कितना है 5 kg, और इसकी लेंथ दी हुई है, ये लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है बी। अब ये ब्लॉक बी स्मॉल ब्लॉक बोला हुआ है तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके रिलेटिव ये बहुत छोटा है। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए। इनिशियली ये ब्लॉक बी यहां पर है, इस ब्लॉक के राइट एंड पर। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का। ऑल द सर्फेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। Find the time elapsed before the block B separates from A। ये फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है एक्चुअली, क्योंकि यहां बोला है फ्रिक्शन एब्सेंट है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इस बी पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि जो कुछ हमने फोर्स लगाया है वो तो ब्लॉक ए पर है। ब्लॉक बी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स होगा जीरो बी पर। और नेट फोर्स यदि जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इनिशियली ब्लॉक बी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, भले ही ये ब्लॉक ए मूव करे। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। तो हम करेंगे क्या, हम ए का फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके ऊपर तो फोर्स लगा है और इसके ऊपर 10 न्यूटन के फोर्स के लगने से ये ब्लॉक ए आगे मूव करेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स अपॉन इसका मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट। वो रहेगा कांस्टेंट क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ये बी ए से सेपरेट कब होगा, जब ब्लॉक ए इतना मूव कर जाए कि ये बी यहां आ जाए। इसका मतलब कितना 20 सेंटीमीटर। तो जब ये ब्लॉक ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 20 सेंटीमीटर से मूव कर जाएगा तो ये ब्लॉक बी ए से सेपरेट हो जाएगा। वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले निकाला हमने ए का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कैसे आएगा, वो आ जाएगा इस तरह, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन अपॉन उसका मास 5 केजी, तो ये मिल गया हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये क्योंकि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। एस कितना हमको चाहिए 20 सेंटीमीटर, तो 20 अपॉन 100। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, इधर ये हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 टाइम्स टी स्क्वायर। ऐसा होगा, ये 2 कैंसिल आउट, और इसका हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, किसका 0.2 का। आंसर तो हमारा ये है अंडर रूट 0.2। अब 0.2 का रूट आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, और या फिर ये कर सकते हो आप, √2 आप जानते हो, √10 भी आप जानते हो। तो पहले हमने इसको लिख लिया 2/10, √2 इज 1.414, और ये कितना होता है, ये होता है 3.16। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.45 सेकेंड, क्योंकि एग्जाम में तो आपको यही करना पड़ेगा। अभी तो आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेना, और हो सके तो इसको याद रखना कि √0.2 होता है 0.45। तो ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन था। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। एक ब्लॉक है ए, इसका मास है 5 केजी और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पर लगाया हुआ है 10 न्यूटन का, और इस ए के राइट एंड पर ये एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, इसको पॉइंट मान लेंगे हम। हमसे पूछा है कि ए से बी कब सेपरेट होगा, तो ए पर यदि ये फोर्स लगाया हुआ है तो
एक्सेलरेशन आएगा कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फोर्स अपॉन मास से, और इस एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइटवर्ड्स मूव करेगा। और जब ये, क्योंकि ब्लॉक बी तो अपनी जगह से हटेगा ही नहीं, इनिशियली रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा और जब ब्लॉक बी इसके रिलेटिव लेफ्ट एंड पर आ जाएगा उसके बाद उसे सेपरेट होना है, तो 20 सेंटीमीटर चला दो उसको बस। और टाइम के लिए इसको सॉल्व किया तो ये आया √0.2, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 0.45। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।